हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आराम से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th जो हिंदी थी। उसमें पंचलाइट एक कहानी दी गई थी जो फरीसोड नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का सारांश देखो 5 लाइन में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस 5 लाइन में पूरी कहानी का सारांश दिया गया है और ऐसे कुछ चित्र हैं, उन चित्रों के अनुसार आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं हमारी इस कहानी को, पंचलाइट कहानी को। पंचलाइट कहानी में अगर मज़ा ना आए तो आपका समय भी वापस हो सकता है। समय तो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन आपको कुछ तो ना कुछ समझ में आएगा ही। तो देखिए यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु की पंचलाइट कहानी में गांव की टोली नई लालटेन खरीदती है, पर कोई उसे जलाना नहीं पाता, जलाना कोई नहीं जानता या फिर कोई उसे जला नहीं पाता है। अंत में गोधन, जिसे टोली से बाहर कर दिया गया था, पंचलाइट जलाता है और उसकी काबिलियत सबको माननी पड़ती है। कहानी यह संदेश देती है कि असली मूल्य कुशलता और ज्ञान का होता है, न कि अहंकार का होता है। देखिए, आपको ऐसे कुछ समझ में शायद न आया हो। देखिए, अब समझिए कि जो लालटेन ये लाते हैं, ये देख सकते हैं, ये जो सेलिब्रेशन मना रहे हैं, पूजा वूजा कर रहे हैं, इसका जो यही लालटेन बीच में रखी हुई ये लालटेन है। और इस लालटेन का मतलब समझते हैं कि ये सबसे पहले गांव में आई थी, इस टोली में सबसे पहले आई थी, क्योंकि दूसरी टोली में तो लालटेन थी, लेकिन इस टोली में ये लालटेन सबसे पहले बार आई थी। इसे कोई जलाना भी नहीं जानता था। ये गोधन कौन था? गोधन एक व्यक्ति था जो लवर था, यानी प्रेमी था। किसका प्रेमी था? एक मुनरी नाम की लड़की थी, उसे देखकर ये सलीमा का गाना गाया करता था। इसीलिए गांव के लोगों ने इसे अपने टोली से बाहर कर दिया। गोधन को सिर्फ अपनी टोली से बाहर कर दिया गया, मुनरी को उसमें रहने दिया गया। और जब सभी लोग लालटेन ले आते हैं मार्केट से, तो दूसरी टोली के लोग कहते हैं इसमें क्या ले आए हैं, तो वो बहुत चिढ़कर बोलते हैं। सरपंच जी कहते हैं इसमें लालटेन है, तो कहते हैं लालटेन नहीं लालटेन, तो बहुत चिढ़ जाते हैं। और इसी तरीके से एक दूसरे टोली की अहंकार में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। उन्हें एक दूसरे की टोली को बेइज्जती करना बहुत ही पसंद होता है। ठीक, तो आपने यहाँ तक तो कहानी सुनी। अब देखिए क्या होता है आगे। जब लालटेन ले तो आते हैं, लेकिन उसे कोई जलाना नहीं जानता है, कोई जला नहीं पाता है। तो जो मुनरी होती है ये जानती है, क्योंकि इसका प्रेमी था, ये जानती थी कि ये गोधन जो है ये जलाना जानता है। लेकिन गोधन भाई नहीं आया था कि बिना बुलाए क्यों आए, यहाँ पर क्यों भगा दिया जाता, उसे निकाला गया था गांव से। तो जब उसे बुलाया जाता है तो वो गोधन जलाता है लालटेन को। और जो मुनरी थी, मुनरी की मम्मी का नाम था गुलरी काकी, है ना। तो गुलरी काकी थी, तो वो खुश होकर के, और सरपंच भी खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि गोधन अब तुम्हें इस टोली से बाहर नहीं निकाला जाएगा, वापस तुम्हें इस टोली में बुला लिया गया है, अब आपको इस टोली से बाहर नहीं निकाला जाएगा। आप खूब सलीमा का गाना गाओ और मुनरी को जो है अपनी प्रेमिका बनाओ, और जो है इससे अब आगे जो कुछ क्रियाकलाप करना है वो करिए। ठीक, तो इस तरीके से इस कहानी में यही बताया गया है। मेन पॉइंट तो ये है कि फणीश्वर नाथ रेणु ने इसे लिखा है, और यहाँ पर बताया गया है कि असली मूल्य कुशलता और ज्ञान का होता है, न कि अहंकार का होता है। तो अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। और जो है असली मूल्य जो होता है वो कुशलता का होता है, ज्ञान का होता है। अहंकार बिल्कुल भाई किसी को नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये सेलिब्रेशन मना रहे हैं, और सेलिब्रेशन मना करके जलने लगी है लालटेन। और लालटेन जब जलने लगी है तो इसे जो है गोधन को एक पूरा ओवर मिल जाता है। और मुनरी जो काकी होती हैं, मुनरी काकी गोधन को शाम को भोजन के लिए इनवाइट करती हैं, क्योंकि जो डिनर करना था शाम को उसको उसमें गोधन को इनवाइट करते हैं, कहते हैं आओ अब गोधन शाम को भोजन हमारे यहाँ करो, आपने इतना अच्छा काम कर दिया है, आपने हमारी टोली की नाक बचा ली है। सरपंच भी कहते हैं कि हमारी टोली की नाक बचा ली, हमारी पगड़ी की लाज बचा ली, क्योंकि अगर कोई नहीं जला पाता तो दूसरी टोली के लोग मजाक उड़ाते और कहते ले तो आए, लेकिन जलाना कोई नहीं जानता, इतने जाहिल हैं। तो इस तरीके से इस कहानी का सारांश समाप्त होता है, क्योंकि सारांश हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो इसमें 4-5 लाइन है, 4-5 लाइन से आप बहुत अच्छे से इस
को कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा। आप लोगों को अगर ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे बहुत डीमोटिवेट फील होता है, क्योंकि लोग जब आगे नहीं लोग बढ़ते हैं तो मेरे वीडियो बनाने का मतलब क्या होता है। तो मैं तो यही आशा करूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये हमारी जो थीम थी, इसको लाने के लिए हमारा जो प्रयास था कि 5 लाइन में आप लोगों को इस कहानी का सारांश समझा दिया जाए और मैं कुछ आपको वर्ड बता दूं, ऐसे ही कुछ कहानी सुना दूं कि आपको कहानी पूरी याद हो जाए। तो ये मेरा मिशन शायद फेल ना हो, इसीलिए आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और एक कमेंट में कुछ अच्छी बातें लिख देना होगा। जो भी आपको पसंद हो वो लिख देना होगा कि आपको पसंद है या नहीं पसंद है वीडियो। इस तरीके से आपको किस तरीके से वीडियो पसंद है तो आप इस कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम अगली वीडियो को, अगली कहानी को इसी तरीके से लाएंगे। शिवानी की लाठी कहानी है, अभी बहादुर कहानी है, इन सभी कहानियों को लाएंगे और आप लोगों के साथ में बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाएंगे और ये मेरा प्रयास रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, लव यू।